संत दारस कछु दुर्लभ नाही, संत दारस कछु दुर्लभ नाही। लेकिन भागलपुर में एक कार्यक्रम में कुछ संत महात्मा बोले कि धर्म ग्रंथ गलत हो सकता है लेकिन संत का वाणी है, संत हैं आपकी नहीं है, यह पहले सर्टिफिकेट निर्गत करेगा। संत महात्मा गांधी थे, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। और अंतिम समय में भी जब उनको गोली मारी गई थी तब भी हे राम हे राम हे राम बोले थे। संत का आचरण धर्म ग्रंथ के मुताबिक होगा तब ये आप संत हैं। आज धर्म ग्रंथ सबका मेजरमेंट है, सबका मेजरमेंट है, कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। जो कुरान को आत्मसात करेगा वही मौलवी है, वही जो मक्का मदीना में जाकर के नमाज अदा करेगा, जो कुरान को आत्मसात करेगा, जो पढ़ेगा वही मौलवी है। जो रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, अयोध्या में भी बार बार सदा रहोपुर आवत जाता, सदा रहोपुर आवत जाता। जब तक शरीर में ताकत है तब तक आप जाते आते रहिए अयोध्या। और अब गिर जाहु सखा सब भजहु मोहि दिनेम सदा सबगत सर्वहित जान करो अतुपेन। अब गिर जाहु सखा सब भजहु मोहि दिनेम सदा सबगत सर्वहित जान करो अतुपेन। ये बात भगवान राम कहते हैं। ये यहाँ पर घंटियाँ बजाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ घंटियाँ मत बजाओ, अपने अपने घर में जाकर के अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने समाज, जहाँ पर तुम्हारा सामर्थ्य जितना होता है उसका जो जिम्मेवारी है तुम्हारे ऊपर उसका पालन करो। और सारे धर्म ग्रंथों को अध्ययन करके अब गृह जाहो सखा सब भजहु मोहि दिनेम सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। सारे ग्रंथों को तुलसीदास राम को जानना, आप कैसे जानिएगा राम कौन थे नहीं थे, राम को कैसे जानिएगा। राम को तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे, तुलसीदास ने राम के बारे में 12 ग्रंथ लिखे। आप 2-4 ग्रंथ तो पढ़िएगा तब तो आपको तो जानने का। आप तो एक आध ग्रंथ में लटके हुए रह जाइएगा। और वार्तालाप के लिए डिस्कशन सड़क पर खूब होगा, महाभारत भी हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास ने 12 ग्रंथ लिखे। सबसे छोटा ग्रंथ है हनुमान चालीसा और सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस। उसके पहले रामचरितमानस के पहले विनय पत्रिका लिखे। जब भगवान राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया उसके बाद रामचरितमानस लिखे, अंतिम ग्रंथ। तो आप संत का परिभाषा बाइबिल क्या कहता है? ड्रॉ द सीड्स, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। आप किसी भी तत्व को जानने के लिए उसका दीप अध्ययन होना चाहिए। और आप संत की परिभाषा और भी फिर वही बात नहीं है। अच्छी शिक्षा, एक तो शिक्षा है ही नहीं, और अच्छी शिक्षा तो खानदान में एक आध को होगा कि नहीं होगा। अच्छी शिक्षा ही नहीं है, अशिक्षा है भी तो उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये कहीं तालमेल नहीं बैठता है। कुछ सुनी सुनाई बात बाइबिल के मुताबिक जो चल रहा है वही क्रिश्चियन है। जो रामचरितमानस का जो अपने आचरण में जो रामचरितमानस का नित्य अध्ययन करता है
और कभी कभी अयोध्या भी जाता है। वही संत है जो मक्का मदीना में जाकर के नमाज अदा करता है और जो कुरान को पढ़ता है वही मौलाना है। धर्म ग्रंथ का यही है अर्थ। और आपका फिर अत्याचार, धर्म ग्रंथ आप किस आधार पर है? और आपने जो बोला, रजनीश ने फिलॉसफी दिया था अमेरिका में, संभोग से समाधि किया, उनका फिलॉसफी गलत नहीं था, संभोग से समाधि किया, यह बात नहीं। लेकिन आपके आचरण में क्या है? आज के संत महात्मा तो नाम लेने वाला भी जो नाम लेगा, आज देश में बड़े बड़े जो संत हैं, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आसाराम बापू, उदेव जी दिल्ली वाले, 10,000 का प्यार का पैगाम योजना थी, 6,000 में जेल चले गए। आज से 4 साल पहले कुप्पा घाट में भी एक व्यक्ति अपराध की महिला के साथ और भाग करके चले गए, तो नेपाल चले गए। आज जितने भी संत महात्मा हैं, आचरण विहीन संत नहीं होता है, आचरण सहित होता है। आचरण रहित संत नहीं हो सकते हैं। और आचरण का मेजरमेंट है। कुरान को पढ़ना पड़ेगा मौलवी साहब को, हिंदुओं को रामचरितमानस आत्मसात करना पड़ेगा, और रामचरितमानस को पढ़ने के लिए विनय पत्रिका भी पढ़ना पड़ेगा। विनय पत्रिका जानने के लिए गीतावली, दोहावली भी पढ़ना पड़ेगा। आप तो कभी देखा भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं है, लेकिन व्याख्या तो हम तो बड़े बड़े व्याख्या कर रहा है। चंद्रशेखर यादव जी ने व्याख्या की ना, चंद्रशेखर यादव जी ने व्याख्या की ना रामायण का। एक पंक्ति को पढ़ लेंगे, वह उस पंक्ति को पढ़ेंगे जो उस पंक्ति को समझना। किसी भी पंक्ति को पढ़ने के लिए उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। किसी भी बात को, केमिस्ट्री का सूत्र जानने के लिए नीचे से जाइएगा कि ऑनर्स वाले को पूछिएगा। इसलिए पहले संत का परिभाषा आचरण में संत होता है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाते हैं, भगवान राम का आलोचना करने को बहाना खोजते हैं। राम ने ज्यादती किया, गर्भवती सीता को जंगल भेज दिया। अरे भाई, आप कैसे समझोगे? आपको पढ़ा कहाँ पर? आप कहाँ देखा था? आज आपके समाज में पहले था, घर घर वैद होता था। हर गांव में एक जाति विशेष के लोग बच्चे दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाते थे, वह महिलाएं जाती थी, तो वह बच्चा को जन्म देने में वह मदद करती थी। सबका बांटा हुआ था। उसके पहले ये जो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता का 2 पुत्र का जन्म हुआ। वाल्मीकि ऋषि जी कौन थे? संत थे, डॉक्टर थे। आप छोटा सा परिवार का एक तो गाड़ी कैसे घोटाला करके खरीद लिए हैं, अपने आप को APL बताते हैं। 4 दिन बिहार सरकार में मंत्री बन गए न, अरबपति खरबपति हो गए। इसके पहले इनके खानदान में भी इनकम टैक्स नहीं जानते थे, और आज वह व्याख्या करते हैं। तो भगवान राम का जो चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे, इनके खानदान में 7 पीढ़ी की 21,000 पीढ़ियों तक सभी राजा ही हुआ करते थे। उनका वाल्मीकि आश्रम में हुआ, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उस समय में। वह हॉस्पिटल था जहाँ पर प्राथमिक शिक्षाएं भी दी जाती थी बच्चे को जन्म के बाद। आज भी बहुत जगह व्यवस्था है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रामचरितमानस इतना सस्ता नहीं है, तो आप पढ़ लेंगे तो 2 लाइन पढ़ लीजिएगा, सुनी सुनाई बात पर आप व्याख्या कर दीजिएगा। व्याख्या तो सड़क पर हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ने के लिए विनय पत्रिका
आवश्यक है। विनय पत्रिका पढ़ने के लिए गीतावली, दोहावली, कवितावली को पढ़ना आवश्यक है। तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। आप हाँ, प्रवचन राजनीति करने के लिए सड़क पर हम भाषण दे सकते हैं, संत वही होते हैं। संत का मेजरमेंट है, एक मापदंड है, संत उसी को जानो। अगर मौलवी साहब हैं तो मक्का मदीना गया, कुरान को आत्मसात किया, हिंदू है, वह रामचरितमानस विनय पत्रिका को पढ़ा है, अयोध्या जाता है। घंटी बजाने से अयोध्या जाने से नहीं होगा। आपकी शिक्षा ऊंची होगी तब तो आप पढ़ेंगे गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो आपको ये करना पड़ेगा। और आज की आधुनिकता में महात्मा गांधी सबसे बड़े संत थे। कोई भी व्यक्ति आवाज कहाँ उनकी डोली में उठाया, और अंतिम समय में राम का नाम लेते 3 बार, राम, हे राम, हे राम, हे राम। तो उनको देखिए आचरण से, वह कभी नहीं कहे हम संत हैं, वे कभी नहीं बोले। लेकिन आज के संत महात्मा जो अपने आप को संत कहलाते हैं, उनके बारे में देखिए, अखबार को पढ़िए। कोई भी धार्मिक संस्थाएं मेन और मनी, मेन तुलसीदास का रामचरितमानस का अंतिम पंक्ति है, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना हम, इनको पूछा जाता है तो आप कितना प्रेम करते हैं भगवान से। तो तुलसीदास जी बताते हैं, काम ही नारी पियारी जिम लोग है प्रिय जे दाम, तिम यघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोहि राम। काम ही नारी पियारी जिम लोग हैं प्रिय जी नाम, तिम यघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोहि राम। हमको आप उतना प्रेम, उतना अच्छा लगे जैसे सूदखोर व्यक्ति को सूद मूलधन नहीं चाहिए, उसको सूद का मंथली पैसा चाहिए। और जो कामुक व्यक्ति है, जिसको कामनी प्यारी है, वह कामुक व्यक्ति जो होता है वह प्रत्येक दिन नई नई लड़की खोजता है। जो कामुक व्यक्ति होता है, जो जैसा वह व्यक्ति कामनी के पीछे व्याकुल रहता है, सूदखोर व्यक्ति सूद के पैसा के लिए बेचैन रहता है, उसी प्रकार से प्रभु आप मुझे प्रिय लगे। और उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा, आज किसी को, संत महात्मा को, किसी को भी मत खोजिए, किसी को भी मत खोजिए, किसी को भी आदर भाव मत कीजिए। हाँ, अलग से ही श्याम में सब जग जाने का हो प्रणाम जो जो पानी, इससे ज़्यादा मत कीजिए। अगर आपको मानव बनना है तो कुरान का मुताबिक मौलवी से आपको चलना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, जब जब राम अवध सुधि कर हैं, तब तब बारी बिलोचन भर हैं। जब जब भगवान राम को चाहते तो क्या नहीं कर देते रहा, लेकिन ये 14 वर्ष वनवास पैदल चलते रहे। क्यों? उन्होंने आप अपने जीवन से यह दिखाया लोगों को, हमारा चक्रवर्ती का राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन हम कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचो मन स्वामी। आपके जीवन में कितना कठिनाई आ सकता है, यह आपको देखना पड़ेगा, राम के आचरण से देखना पड़ेगा। राम सबसे बड़े आधुनिक युग के सबसे बड़े संत थे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचो मन स्वामी। आपके जीवन में विचलित हो जाते हैं छोटी सी घटना, छोटा सा दुख पे, लेकिन भगवान ने जिन्हों जन जन तक कभी भी चरण नहीं रखा धरती पर, वह व्यक्ति 14 वर्ष वनवास नहीं करते। कितना दुख हुआ, उनको भी दुख हुआ। जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, तब तब बाहर विलोचन भर हैं, तब उन व्यक्ति को कितना कष्ट हुआ था, उनके आंख से आंसू। लेकिन आप तो आत्महत्या कर लेते हैं, देखते हैं कोटा का विद्यार्थी एक बार फेल किया तो आत्महत्या कर ले। अरे राम के आचरण से सीखो, आपको राम के आचरण से सीखना पड़ेगा। और आप संत कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज संत की परिभाषा जेलों में होती है। जब भरल जवानी देख के मन भोगायल बा, भरल जवानी देख के मन भोगायल बा, ये बात है आज का। आज जेल में संतों से भरा हुआ है, कोई जेल और कोई भी महात्मा संत भारत में जो है
उनको जेल में देखिए ना कितना हालत है। थैंक्स।